रचना के आधार पर वाक्यों का अध्ययन करते समय सबसे पहले आइए देखते हैं सरल वाक्य को। सरल वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया हो, अर्थात एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगर सरल वाक्य की क्रिया अकर्मक है तो उस वाक्य में कर्म नहीं होगा, जैसे वह हंसा। अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्म होगा, जैसे उसने पत्र लिखा। अगर क्रिया द्विकर्मक है तो दो कर्म होंगे। उसने शाम को पत्र लिखा। इसमें शाम और पत्र दो कर्म हैं। अगर सरल वाक्य में क्रिया प्रेरणार्थक है तो प्रेरक संज्ञा और प्रेरित संज्ञा भी होगी। उदाहरण के लिए, माँ ने किंजल से पत्र लिखवाया। यहाँ माँ प्रेरक संज्ञा है और किंजल प्रेरित संज्ञा। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद सहायक बनते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण से जानें। वह अजमेर जा रहा है। यहाँ जाना मुख्य क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, कर, भाग कर आदि ये मुख्य क्रिया का अंग हैं। इनका अलग अस्तित्व नहीं होता। इनसे वाक्य को पूर्णता नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, उसने भागकर ट्रेन पकड़ ली। सरल वाक्यों का ऐच्छिक घटकों से विस्तार किया जा सकता है, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि भले ही ऐच्छिक घटकों से विस्तार किया गया हो, परंतु वाक्य सरल वाक्य ही रहेगा। यह विस्तार करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक व अधिकरण कारक में स्थित घटक या पदों से होता है। आइए उदाहरण द्वारा जानें। राजेश ने चाकू से फल काटा। यहाँ चाकू करण कारक में है। वह विभाग के लिए कलम लाया। यहाँ विभाग के लिए संप्रदान कारक में है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अपादान कारक में है। वह घर में ही है। यहाँ घर पद अधिकरण कारक में है। संबंध बोधक अव्ययों से बने घटक भी सरल वाक्यों को विस्तार देते हैं, जैसे के बाहर, के पीछे आदि। क्रिया विशेषण घटक कब, कहाँ, कैसे, कितना के उत्तर शब्द। उदाहरण के लिए, वह अभी धीरे धीरे बाहर आया। यहाँ अभी, धीरे धीरे और बाहर क्रिया विशेषण हैं। भले ही ये सरल वाक्यों को विस्तृत कर देते हैं, परंतु रचना की दृष्टि से वाक्य सरल ही रहेगा। आइए अब जानें कृदंतों से बने सरल वाक्य। पूर्वकालिक कृदंत से बना सरल वाक्य। वह कार्यालय से निकलकर घर आया। यहाँ निकलकर कृदंत पूर्वकालिक कृदंत है। क्रिया विशेषण कृदंत से बना वाक्य। माँ ने हंसते हुए उसे देखा। यहाँ हंसते हुए क्रिया विशेषण कृदंत है। विशेषण कृदंत। उसने सोया हुआ बच्चा देखा। यहाँ सोया हुआ विशेषण कृदंत है। यह ध्यान रखें, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक ये सभी रचना के आधार पर सरल वाक्य के प्रकार हैं तो ये सभी विधानार्थक अथवा निश्चयार्थक वाक्य, पर इन्हें निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक आदि वाक्यों में भी बदला जा सकता है, पर वाक्य का प्रकार सरल ही रहेगा। सरल वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान है कि इनमें समापिका क्रिया एक ही होगी। आइए उदाहरण से इस भ्रम की स्थिति को दूर करते हैं। श्याम पढ़ रहा है। एक ही समापिका क्रिया है। श्याम
पढ़ रहा है या सो रहा है, यहाँ दो समापिका क्रियाएं हैं। ये योजक द्वारा भी जुड़ी होंगी, इसलिए इस वाक्य में मतलब दूसरे उदाहरण में सरल वाक्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो समापिका क्रियाएं हैं जो कि योजक शब्द या से जुड़ी हैं। धन्यवाद।